अभी सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना ही बचा है और एग्ज़ाम की कुछ भी तैयारी नहीं हुई। डर लग रहा है कि क्या होगा। पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा और पढ़ रहा तो कुछ याद भी नहीं हो रहा। इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी। इस तरह की बातें आपके दिमाग में भी आ रही होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं और बहुत आलसी टाइप का है। उसे आराम करना पसंद है, इसलिए वह बहाने बनाता रहता है ताकि वह मेहनत करने से बच सके। लेकिन आज के बाद आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। आप अपने दिमाग के गुलाम मत बनो, बल्कि दिमाग को अपना गुलाम बनाओ। फिर देखो कैसे पढ़ाई में मन लगता है। देखो सिर्फ 1 महीने का ही टाइम बचा है। आपको जो करना है इसी 1 महीने में करना है। अगर आपने इस 1 महीने कड़ी मेहनत ना की तो आपका रिजल्ट तो खराब होगा ही, साथ ही साथ आपका 1 साल का समय भी बर्बाद होगा। और समय की कीमत क्या होती है यह तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपको समय की कीमत नहीं पता है तो आप अपने पापा से पूछना कि समय की कीमत क्या है। आपने पूरे साल क्या किया वो मैटर नहीं करता। आप भूल जाओ कि आपने पूरे साल क्या किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पूरे साल क्या क्या किया। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप इस बचे हुए 1 महीने में क्या करते हो। सच बता रहा हूँ, अगर आपने मन लगाकर इस बचे हुए 1 महीने में कड़ी मेहनत की तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त तो ये है कि आप पढ़ते कैसे हो। देखो दोस्तों, 1 महीना कोई बहुत बड़ा समय नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में बेटर करना चाहते हो तो आप इतना त्याग तो कर ही सकते हो। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप इस 1 महीने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करो। जैसे मान लो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोते हो, तो आप इस 1 महीने 8 घंटे की जगह 6 घंटे ही सो और उसमें से 2 घंटे बच रहे उसे अपने पढ़ाई को दो। और मान लो आप दिन में 3 से 4 घंटे मोबाइल यूज करते हो, ज़्यादा भी करते होगे, लेकिन मैं उसे 4 घंटे ही कह रहा हूँ। तो उस 3 से 4 घंटे को आप 1 महीने के लिए पढ़ाई को दो और मोबाइल को साइड में रख दो। 1 महीने कम सोओगे और मोबाइल नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। अपनी मेहनत आज से ही आप शुरू कर दो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसी 1 महीने में आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है। आपको एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और एक बात, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आप किसी को मत बताओ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो। आप एकदम खामोशी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। किसी को बिल्कुल ही पता न चले कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बाहर तो बाहर, घर वालों को भी ठीक से पता न चले कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, घर वालों को छोड़, जो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आप सबसे पीछे रहो, इसलिए चुपचाप किसी को बिना बताए अपनी जीत की तैयारी करो। एग्ज़ाम हॉल में अपनी पूरी तैयारी के साथ बिंदास जाओ और एकदम मस्त एग्ज़ाम देकर आप एग्ज़ाम हॉल में अपनी पूरी तैयारी के साथ बिंदास जाओ और एकदम मस्त एग्ज़ाम देकर आप मान लो कि आपका एग्ज़ाम एकदम मस्त गया। आपने कड़ी मेहनत, बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद जैसे ही रिजल्ट का डाटा आ जाए, आप नॉर्मल बंदे की तरह ही स्कूल में एंट्री करो। नॉर्मली एकदम जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। ऐसे कि लोगों को लगे इसका तो फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं आएगा। मेरा आएगा फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन वही सेकेंड डिवीज़न से पास हो जाएगा और आप पूरे स्कूल में टॉप आओगे और पूरे स्कूल को हिला दोगे। जिससे तुम्हारे जलने वाले वो यही देखकर जलकर पूरी तरह राख ही हो जाए। फिर क्या है, एक हाथ में रिजल्ट लो और एक हाथ में मिठाई का डब्बा और घर चले जाओ। फिर अपने मम्मी पापा को मिठाई खिलाकर अपने रिजल्ट दिखाओ। यह देखकर आपके मम्मी पापा आप पर कितना गर्व करेंगे। सोचो उन्हें कितनी खुशी होगी। हो सके तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाए। तो वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे। वो भी तो चाहते हैं कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी कुछ करके दिखाए। आपका इतना अच्छा रिजल्ट देखकर उन्हें इतनी खुशी होगी कि वे गर्व के संग अपना सिर ऊंचा करके सबको बताएंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पूरे स्कूल में टॉप आए हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग आपकी इज्जत करें? आपके जो मम्मी पापा हैं उनकी इज्जत करें। देखो यार, पढ़ाई सिर्फ जॉब के काम नहीं आती, बल्कि पढ़ाई हर उस फील्ड में, हर उस क्षेत्र में काम आती है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। इसलिए पढ़ाई करो
और मन लगाकर अच्छे से पढ़ो। कम से कम आप इतनी पढ़ाई कर लो जिससे तुम्हें किसी दूसरे इंसान के सामने झुककर रहना ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए हों और आज से ही मन लगाकर पढ़ोगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करोगे। जब भी तुम्हारा मन भटकता है तो आप कोई एक भी मोटिवेशनल वीडियो ऐसे उठाकर देख लो, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो और तुरंत अपने पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। आप कभी भी बैठकर पढ़ाई मत करना, आप एक टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ना, जिससे आप अच्छे से पढ़ पाओगे और पढ़ाई में मन भी अच्छा लगेगा। तो देखो दोस्तों, पढ़ाई अच्छी स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप इसी एक महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हर बात समझ गए होंगे और आप आज से ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो।